हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चों की कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं। सालों पहले एक जंगल में डंपी नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था जिसकी नज़र बकरी के बच्चों पर थी। बकरी को भी उसके बारे में पता था, इसलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के तरीके बताती रहती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज़ भारी व पैर काले होते हैं। ऐसा कोई भी दिखे जंगल में तो खुद को बचा लेना। एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के कुछ देर बाद ही भेड़िया वहाँ पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है। तब भेड़िया ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जवाब में बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज़ इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया और हमें खाने आए हो। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद चखने से आवाज़ अच्छी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद खा लिया। तभी मधुमक्खियों से उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। भेड़िया ने फिर दरवाजा खटखटाकर कहा कि बच्चों, दरवाजा खोलो। इस बार मधुर आवाज़ सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ आ गई। तभी उन्होंने भेड़िया के काले पैर देख लिए। सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के पैर गोरे हैं लेकिन तुम्हारे काले, तुम भेड़िया हो। अब दोबारा भेड़िया खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखी और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगा दिया। अब भेड़िए के पैर भी सफ़ेद हो गए और वह दोबारा बकरी के घर पहुंच गए। फिर भेड़िया ने आवाज़ बदलकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज़ भी माँ जैसी थी और पैर भी सफ़ेद थे। ये समझकर देखकर सब दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, ये माँ नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुना। दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि भेड़िया है। तभी उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन भेड़िया ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़ के थैले में भर लिया। जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे थे। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डंपी अपने घर पहुंची। वहाँ सब कुछ बिखरा देखकर डर गई। तभी उसका घर में छुपा हुआ एक बच्चा निकला और पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बकरी गुस्सा आया और वो भेड़ियों को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ी। वो तो बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डंपी भी वहाँ पहुँच गई। उसने भेड़िया को सोते हुए देखा। चुपके से अपने बच्चे को थैले से निकाला, थैले से को पत्थर से भर दिया और झाड़ू के पीछे छुप गए। कुछ देर में बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसने इस बार थैला थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते रास्ते में एक नदी में जिसे पार करके उसे वहाँ पहुँचना था। जैसे ही वह नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया तो वह नदी डूबने लगा। यह देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी में अपने घर चले गए। इसे हमें